हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, निर्जला एकादशी बेहद ही खास होता है क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से आपको साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और इस साल की एकादशी बेहद ही खास है। अधिक मास होने के कारण इस साल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको साल की 26 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन आपको क्या दान करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है क्योंकि यह सबसे जटिल और पुण्यदायी व्रत है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन बड़े ही विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है तो उसके बड़े से बड़े संकटों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को बहुत ही जटिल और खास माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून के दिन बुधवार को शाम 6:13 से प्रारंभ होगी, जो कि 25 जून दिन गुरुवार की रात 8:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और निर्जला एकादशी के व्रत के जो नियम है वो 24 जून 2026 दिन बुधवार से ही आरंभ हो जाएंगे। निर्जला एकादशी को गीता जयंती और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह को 4:11 से लेकर सुबह 4:59 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह को 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:11 पर। तो निर्जला एकादशी जो एक ऐसा व्रत है जिस दिन आपको ना ही तो अन्न ग्रहण करना है और ना ही जल ग्रहण करना है। तो अगर आपको जल ग्रहण करना है तो वो आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि 4 बजे से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक होता है। तो उससे पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं और फिर द्वादशी के सूर्योदय के बाद ही आप जल ग्रहण करेंगे, तभी आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इस दिन शिव योग की भी प्राप्ति हो रही है सुबह को 10:53 पर और फिर इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा काल भी इस दिन रहने वाला है और भद्रा काल का समय रहेगा सुबह के 7:08 से लेकर रात के 8:09 तक। पाताल लोक में इस बार भद्रा का वास होगा जिसके कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। राहु काल रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे के बीच में। द्वादशी तिथि 25 जून दिन गुरुवार को रात को 8:10 से प्रारंभ होकर 26 जून शुक्रवार को रात 10:22 पर समाप्त होगी। 26 जून शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:11 से लेकर सुबह 4:59 के बीच में और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह के 4:47 पर और वही सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:12 पर। प्रातः काल पूजा आप सभी 4:25 से लेकर 5:25 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक रहेगा और राहु काल के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ उपाय या कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि के दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी प्राप्त हो रहा है और एकादशी व्रत का पालन हमेशा हरिवासर बीतने के बाद ही किया जाता है। इस बार हरिवासर 26 जून शुक्रवार को सुबह 2:20 पर समाप्त हो जाएगा और इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच में किया जाएगा। सूर्योदय होने के साथ ही आप सभी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और एकादशी तिथि का जो व्रत है वो 10वीं तिथि की रात से ही प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इस समय से ही आपको तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन 10वीं तिथि से ही नहीं करना है। साथ ही एकादशी तिथि पर बाल भी नहीं धोए जाते हैं तो आपको 10वीं तिथि को ही बाल धो लेना है। साथ ही सूर्यास्त के बाद आपको अन्न भी ग्रहण नहीं करना है और एकादशी के सूर्योदय से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत में एकादशी व्रत वाले दिन
सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ना ही तो आपको अन्न ग्रहण करना है और फिर ना ही जल ग्रहण करना है, और इसीलिए इस अवधि में कुछ भी ग्रहण करने की भूल नहीं करनी चाहिए। जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो वे इस एकादशी को अन्य एकादशी व्रत की तरह से थोड़े से जल, फल और दूध के साथ भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। ग्राम भगवान जी की भी पूजा इस दिन की जाती है और भगवान को तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाया जाता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी जी में जल दशमी तिथि को ही अर्पित किया जाएगा और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा। दशमी तिथि को ही भोग के लिए तुलसी के पत्तों को आप तोड़कर रख लें ताकि आप सभी तुलसी दल के भोग के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी और द्वादशी के दिन भोग समर्पित कर सकें। इस दिन मीठे जल का दान का बहुत विशेष महत्व है, तो जब आप भला दान करें तो उसमें 1 कटोरी चीनी या चीनी का पैकेट साथ में जरूरी दान करना चाहिए और साथ में हो सके तो इस दिन खरबूजा, सफेद या पीले रंग का वस्त्र का दान भी करना भी बहुत शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल का दान का महापुण्य फल बताया गया है। सत्तू का दान करना बहुत शुभ होता है, इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन नमक, तिल, वस्त्र, फल, अनाज आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। नमक का दान करने से आपको मृत्यु के पश्चात भोजन प्राप्त होता है। तिल का दान करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। गुड़ का दान करने से आपके जीवन में मधुरता आती है। जूते का दान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनाज का दान करने से आपके घर में अन्न भंडार कभी खत्म नहीं होते हैं और जरूरतमंदों को शरबत पिलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्जला एकादशी के दिन छाया दान भी करना चाहिए, तो आपको जूते, चप्पल, छाता, पंखा आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मृत्यु के पश्चात यम की यातनाओं से आपको मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन गो दान करने से गो माता हमें भव सागर से पार करने में सहायता प्रदान करती है। इस दिन जो भी हम अन्न, भोजन आदि दान करते हैं, तो अगर हम अन्न दान करते हैं तो हमें मृत्यु के पश्चात भोजन प्राप्त होता है। अगर जल दान करते हैं तो हमें पानी प्राप्त होता है। इस दिन मौसमी फलों का दान भी अवश्य करें, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि। तो ये थी जानकारी कि निर्जला एकादशी कब है और इस दिन आपको क्या दान करना चाहिए। जय श्री राधे।